हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे इस एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चंस हमें हैं इस चैप्टर के। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है एटॉमिक नंबर को डिफाइन कीजिए, मास नंबर को डिफाइन कीजिए, आइसोटोप्स और आइसोबार्स को। फिर हमें दो यूजेस देने हैं आइसोटोप्स के। तो यह मैंने आपको पढ़ाया था, हम अब रिवाइज करेंगे इन चीज़ों का। तो एटॉमिक नंबर मैंने आपको कहा था जितने प्रोटॉन्स होते हैं एक एलिमेंट में, तो उसी का जितने भी प्रोटॉन्स होंगे तो वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो मैंने आपको कहा था न्यूक्लियस होता है एक एटम में और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो अब जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वही होगा उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन में है 7 प्रोटॉन्स, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 7। हाइड्रोजन में है 1 प्रोटॉन, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 1। फिर है मास नंबर। तो मास नंबर एक एलिमेंट का होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एलिमेंट। तो एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होते हैं, यही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इन दोनों का सम प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स वो होता है मास नंबर। खाली प्रोटॉन्स जितने होते हैं वो होता है एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। मिसाल के तौर पर बोरान में है 5 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, तो इसमें कितने, ये मास नंबर इसका कितना होगा 5 + 6 यानी कि 11। फिर है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स मैंने आपको कहा था ये वो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन इनका क्या होता है मास नंबर डिफरेंट या एटॉमिक मास इनका डिफरेंट होता है। जैसे कि कार्बन 6 है, ठीक है, कार्बन 12 और कार्बन 14। तो एटॉमिक नंबर क्या है 6 सेम, तो मास नंबर इनका डिफरेंट है, लेकिन एलिमेंट क्या है ये एक ही। फिर है आइसोबार्स। तो ये एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं जिनके मास नंबर होते हैं सेम, लेकिन इनका जो एटॉमिक नंबर होता है डिफरेंट। मिसाल के तौर पर कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर है 20 और आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन एटम्स में होते हैं वो होते हैं डिफरेंट, लेकिन इन दोनों का मास नंबर है 40 यानी कि कैल्शियम का भी मास है 40, आर्गन का भी मास है 40। ये क्यों होता है, क्योंकि इनके जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, वो सेम हैं दोनों में। अब दो यूजेस हमें कहा गया था कि आइसोटोप्स के बताइए हमें। तो मैं आपको कहूँगा कि एक आइसोटोप ऑफ यूरेनियम है, उसे हम कैसे क्या करते हैं यूज़ एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और एक आइसोटोप है कोबाल्ट का जिसे हम करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर यूज़। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, Na पॉजिटिव यानी कि सोडियम पॉजिटिव हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड K and L शेल्स। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी 2, 8 और 1। जब ये लास्ट का इलेक्ट्रॉन देता है किसी और एलिमेंट को या किसी और एटम को, ठीक है, तो उस वक्त क्या हो जाता है, तो उसमें कन्फिग्रेशन आ जाती है 2 और 8, ठीक है। तो ये जो 1 है ये इसने किसी और एलिमेंट के साथ शेयर किया, ठीक है, या किसी और को दिया। अब इसके पास क्या है, इसके पास अब 10 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, 11 इसके पास थे, एक इसने किसी और को दिया। अब इसके पास कितने रह जाते हैं 10। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, दो पॉजिटिव का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन इसमें कम है। अब अगर नेगेटिव होगा तो उसका मतलब होता है एक्स्ट्रा है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो साइन है वो होता है नेगेटिव, ठीक है। अब प्रोटॉन्स ज़्यादा आ गए, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एटम एज एन होल क्या होता है न्यूट्रल, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए न्यूट्रल। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है तो प्रोटॉन ज़्यादा आ गए, प्लस ज़्यादा है माइनस कम है, इसीलिए साइन रहती है प्लस की। अब ये कितने प्लस रहेंगे जितने इलेक्ट्रॉन से लूज़ करेगा Na। अब अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए तो 2 पॉजिटिव रहेगा, एक ही किया तो 1 पॉजिटिव रहेगा। तो 1 को हम नहीं लिखते, हम सीधे लिखते हैं Na पॉजिटिव या सोडियम पॉजिटिव। तो इसका मतलब है के शेल में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8, तो इसीलिए इसकी जो के और एल शेल है वो है कम्प्लीटली फिल्ड। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म से 2 आइसोटोप्स, ठीक है, एक है 49.7%, दूसरा है 50.3%। तो हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो ये मैंने आपको समझाया था। देखो क्या है, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन पहले लेना है हमें 79, कितना है, कितने हैं उसके 49.7%, वहाँ से ही आपको देकर है। दूसरा है 81 जिसका एटॉमिक मास है वो कितना है 50.3%। होल डिवाइड हम करेंगे 100 से, ये मैंने आपको समझाया था। तो हमें आंसर आता है 80 यूनिट, तो इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो है 80। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सैंपल ऑफ एलिमेंट इज 16.2। तो एक एलिमेंट एक्स है जिसका मास है 16.2, हमें देकर हमें कहना है कि परसेंटेज क्या है उसके आइसोटोप्स की। एक तो 16 है, दूसरा है 18 उसका मास नंबर, तो ये क्या है सेम उसका,
यानी कि एटॉमिक नंबर 8 सेम है। तो एवरेज एटॉमिक मास हमें पता है 16 इंटू एक्स, ठीक है। एक्स क्या है, कितनी इसकी परसेंटेज है, प्लस 18 इंटू 100। अब परसेंटेज टोटल कितनी है 100, यानी कि जितनी 100 में से बचती है वो किसकी होगी 18 जिसका है मास नंबर, ठीक है। 18 माइनस एक्स होल डिवाइड करेंगे 100। तो एवरेज एटॉमिक मास हमें वहाँ से ही देकर है 16.2। तो यहाँ पर हमें क्या निकलेगा, यहाँ पर हमें एक्स निकलेगा 180 डिवाइडेड बाई 2, या एक्स निकलेगा 90। तो इसका मतलब जो एक्स 16 है उसका है 90%, और एक्स 18 का क्या होगा 100 माइनस 90, यानी कि 10% जो हमने यहाँ पर लिखा था। फिर है इफ़ z इज इक्वल टू 3 व्हाट वुड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, ऑल्सो नेम द एलिमेंट। अब z 3 है, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है 3। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी 2 एंड 1। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, आउटर मोस्ट शेल में कितना है 1, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी होगी 1। तो एलिमेंट कौन सा होगा, एटॉमिक नंबर 3 किसका है, लिथियम का। तो मैंने आपसे कहा था कि पहले 20 एलिमेंट्स को आप याद करोगे, तो इसका आंसर है लिथियम। तो मैं आपको सेंड करूँगा, अच्छे से पढ़ना।